नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, जो आगामी 28 मार्च तक चलेगा। विधानसभा का दूसरा विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र भी है, यह बिना विपक्ष के नेता के ही संचालित होता दिखाई दे रहा है। यह सत्ता पक्ष के लिए तो बेहद आरामदायक होगा, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए किसी फजीयत से कम नहीं रहेगा। विधानसभा में कांग्रेस के 37 विधायक हैं, इसलिए सत्र में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। लेकिन पार्टी की सिर्फ टॉवल के चलते गुटबाजी निरंतर खत्म होने की बजाय और ज्यादा तेज होती जा रही है। इस प्रकार से कांग्रेस अपने ही विपक्ष से नहीं उबर पा रही। जो कांग्रेस पार्टी 5 महीने बीतने के बाद भी विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई, वह क्या अक्टूबर 2024 के चुनाव में बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री का चेहरा चुन पाती? तब यह लड़ाई शायद और ज़्यादा तेज होती। यह तो शुक्र है विधानसभा में बहुमत ही नहीं मिला, नहीं तो कांग्रेस पार्टी फिर बटी हुई नजर आती, जिससे कई नेताओं के चेहरों पर बदनुमा दाग लगता और फिर से भाजपा की जय जयकार होती दिखाई देती। कई बार भरसक प्रयास करने के बाद भी पार्टी की हाईकमान प्रतिपक्ष का नेता चुनने में नाकाम रही है। ये पार्टी हाईकमान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इस दिशा में पार्टी हाईकमान असहाय नजर आ रही है। ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा में कांग्रेस की वो दुर्गति होगी जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बार बार पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व इस और टस से मस नहीं हो रहा है। विगत अक्टूबर के बाद ही पार्टी हाईकमान ने कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माकन, टीएस सिंहदेव व प्रताप सिंह बाजवा को भी हरियाणा भेजा और उन्होंने सभी कांग्रेस के विधायकों से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपी। उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी जद्दोजहद के बीच कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाकर बीके हरिप्रसाद को जिम्मेवारी सौंपी है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भी कोशिश की। उन्होंने दिल्ली में प्रदेश के सभी कांग्रेस के आला नेताओं को इकट्ठा किया और प्रतिपक्ष के नेता के चयन के लिए सभी विधायकों और पार्टी नेताओं की नब्ज टटोली, पर फिर से वही ढाक के 3 पात। कांग्रेस पार्टी ने इस विधानसभा सत्र के दौरान यदि अपना नेता नहीं चुना तो विधानसभा सत्र में अब भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस को घेरती हुई दिखाई देगी। यह निश्चित रूप से पहला अवसर होगा कि सत्ता पक्ष ही विपक्ष पर सवालों की बौछार करेगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि 2 दिन पूर्व दिल्ली में बुलाई गई कांग्रेस नेताओं की बैठक विधानसभा के बजट सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इस बैठक का लगभग आधा घंटे में ही खत्म होने से यह संकेत मिलता है कि विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर कितनी चर्चा हो पाई है। कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरा गुट कुमारी शैलजा का माना जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 30 विधायकों का समर्थन हासिल है, वहीं कुमारी शैलजा को आधा दर्जन विधायकों के साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन है, जिसमें राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी व अन्य नेता शामिल हैं। लेकिन इन वरिष्ठ नेताओं में कोई भी नेता विधानसभा का सदस्य नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में जब कभी भी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नंबर आएगा तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाइन में प्रथम स्थान पर ही होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके किसी समर्थक को प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाई तो पार्टी में फूट बढ़ना निश्चित है। काबिल गौर है कि अब हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अब बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा, जबकि पहले 25 मार्च तक का शेड्यूल तय किया गया था। अब नए बदलाव के साथ हरियाणा का बजट 13 मार्च की बजाय 17 मार्च को पेश होगा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। यह बदलाव
होली के त्यौहार के चलते बजट की तिथि में किया गया है। साथ ही तय कार्यक्रम में छुट्टियों को भी कम करके उन दिनों में सत्र की कार्यवाही चलने पर सहमति बनाई गई है। सत्र के पहले दिन हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की है। राज्यपाल ने 31 पन्नों वाला, जिसमें 103 बिंदु शामिल किए गए थे, औपचारिक रूप से अभिभाषण के 2 पेज पढ़कर सभी विधानसभा सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद सदन में दिवंगत विधानसभा सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों के शोक प्रस्ताव पढ़े गए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अर्जुन सिंह चौटाला ने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पुनिया तथा पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान व स्वतंत्रता सेनानी दिवंगतों को सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी और याद किया। इसके बाद 10 मार्च तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। साथियों, 8 मार्च को शनिवार और 9 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। 10 से 12 मार्च तक यानी 3 दिन तक राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 13 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रिप्लाई देंगे। 14 मार्च को होली, 15 को फिर से शनिवार और 16 मार्च को रविवार का अवकाश रहेगा। इसके बाद 17 मार्च को मुख्यमंत्री राज्य का सालाना बजट पेश करेंगे। लगातार 3 दिन यानी 18 से 20 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। इसके बाद 21 व 22 मार्च को बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। 23 मार्च को फिर से अवकाश तथा 24 व 25 मार्च को अनुदान मांगे रखी जाएंगी। इस तरह से 26 मार्च को विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। 27 मार्च को मुख्यमंत्री बजट अनुमान पर चर्चा का जवाब देंगे और बजट पास किया जाएगा। 28 मार्च को दूसरे विधायी कार्य होंगे। इसी दौरान सरकार की ओर से विधानसभा में विभिन्न विधायक भी पेश होंगे। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी तक भी प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव करने में असफल रही है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे अनुशासन के साथ जनता के मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रख पाएंगे? ऐसी स्थिति में यह सत्र सरकार की बजाय विपक्ष के लिए ही चुनौतीपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, सतीश मेहरा।